हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय रिब्या कुकिंग चैनल। अगर आपके घर में मैंगो पड़ा है तो बना लीजिए आप इस तरह से आइसक्रीम। ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती, बस 4-5 सामानों से इस तरह से आइसक्रीम बन जाएगा आपका। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैं 2 गिलास दूध ले रही हूँ। ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध है, इसे गर्म करके ठंडा कर ली थी। मलाई के साथ भी ले सकते हैं आप, अगर मलाई ना हो तो भी चलेगा। तो 2 गिलास के करीब, मतलब आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है ये दूध। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आए। तो इसे डालकर ठंडे में ही अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, क्योंकि गर्म में ये लम्स बन जाएंगे। मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ मैं, अभी ठंडे में ही डाल दे रही हूँ 2 बड़ा चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, 2 चम्मच के करीब डाल दे रही हूँ। और चीनी डाल रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरा आम थोड़ा सा फीका था। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये मिक्स हो गया है। अब गैस ऑन कर रही हूँ और इसे गैस पर रख रही हूँ। इसे हल्का सा पका लूँगी 4-5 मिनट के लिए। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, फिर इसे हटाकर साइड में रख देंगे। तो ये देखिए 4-5 मिनट पका ली हूँ, गाढ़ा हो गया है। अब गैस ऑफ कर दे रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ साइड में। अब मैं ले रही हूँ ये 2 मैंगो, अच्छे से धुल ले रही हूँ। ये सेक वाले आम है, आप कोई भी आम ले सकते हैं। ये आधा किलो से ज़्यादा है, यानी 3 पाव के करीब है ये आम। तो इसे छील ले रही हूँ मैं। पहले छील लूँगी, जब इसका पल्प निकालूँगी। आप पहले वैसे काट कर भी पल्प निकाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से मैं छील ले रही हूँ, क्योंकि टाइट है तो अच्छे से छिल जा रहा है। तो ये मैं छील ली हूँ। अब इसका इस तरह से पल्प निकाल लूँगी। आप इसकी जगह बिल्कुल एक छोटा छोटा आम आता है, वो भी आम ले सकते हैं। मैं आपको दिखा नहीं पाई, मेरे पास था वो आम, तो वो भी आम ले सकते हैं। बट यह है कि उसका पल्प निकालने में थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा लगेगा। इसमें तो आसानी से निकल जाता है, इसमें पल्प ज़्यादा होता है तो चाकू से निकल जाता है, उसमें हाथों से मैश करके निकालना पड़ेगा। तो ये सारे पल्प मैं निकाल ली हूँ। अब इसे मैं एक मिक्सी जार में डाल रही हूँ और इसे बारीक, देखिए इस तरह से बिल्कुल इसका पेस्ट बनाऊंगी। तो ये मैं बना ली हूँ, पीस ली हूँ। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट बना लेना है। और इसमें अभी कुछ नहीं डाली थी मैं, बस केवल आम का पल्प ही था। अब ये दूध जो मैं पका के रखी थी ना, ये ठंडा हो गया। इसे डाल रही हूँ, बिल्कुल ठंडा करके डालना है, नहीं तो ढक्कन लगाने के बाद भी इधर उधर निकल जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दी हूँ। और ये घर की मलाई है, 3 चम्मच के करीब डाल दे रही हूँ। ये फ्रेश दूध की घर की मलाई है। तो ये डालकर इसे अच्छे से पीस ले रही हूँ। वापस से धीरे धीरे रोक कर चला रही हूँ, क्योंकि मेरा मिक्सी जार भर गया है पूरा बैटर से। तो इसे मैं पल्स मोड पर चला रही हूँ। तो ये मैं पीस ली हूँ, ये देखिए पूरा भर गया है ऊपर तक। अब इसे आराम से खोल रही हूँ और ये देखिए, और इसमें कुछ भी नहीं डालना, सारे इंग्रेडिएंट पड़ गए हैं इसमें। ये देखिए बस इसे जमाना ही है। तो अब मैं ले रही हूँ इस तरह का, कोई प्लास्टिक का या कांच का हो आपके पास। सारे बैटर को इसमें पलट दे रही हूँ इस तरह से। इतना सा बैटर बच गया है, क्योंकि ज़्यादा नहीं भर रही हूँ मैं, इतना खाली रखूँगी। इसे टैप टैप कर दे रही हूँ जिससे बराबर हो जाए। अब इसका ढक्कन में लगाऊंगी और वो बचा हुआ बैटर मैं एक कटोरी में जमा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे लड़की से रहा नहीं जा रहा। और इसका ढक्कन लगाकर मैं फ्रीज़र में रख दे रही हूँ 2.5 से 3 घंटे के लिए। तो ये फ्रीज़र में मैं रख दे रही हूँ और 2.5-3 घंटे हो गए हैं। इसे वापस से मैं निकाल ले रही हूँ और इसे फिर से मिक्सी में डालकर चलाऊंगी पल्स मोड पर। हल्का सा जमा है, बहुत ज़्यादा जमा नहीं है। इसे पल्स मोड पर चलाऊंगी, रोक रोक कर, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं चलाना है। तो इसे हल्का सा बस पल्स मोड पर ही चलाऊंगी, देखिए इस तरह से। अब वापस से इसे इस कंटेनर में डाल दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हो गया है, जिससे ये और अच्छे से स्मूथ हो जाए।
वापस से इसे इस कंटेनर में डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। प्लीज़ गाइज़, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि मैंगो आइसक्रीम कैसी बनी मेरी। तो ऊपर से डाल दे रही हूँ मैं थोड़े से मैंगो चंक्स। ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं तो बादाम डाल रही हूँ, पिस्ता भी डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, बट मैं केवल बादाम ही डाल रही हूँ। तो इसे डालने के बाद इस तरह से हल्का सा मिला देंगे जिससे हल्के से दब जाए। ये देखिए, अब मैं ले रही हूँ एक बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई भी पेपर आप लगा सकते हैं जिससे इस पर बर्फ़ न जमे। तो इसे इस तरह से कवर कर दे रही हूँ इसे। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ से दबाकर अच्छे से चिपका दे रही हूँ जिससे इस पर आइस न जमे। और ढक्कन लगा दे रही हूँ इसके ऊपर से और इसे रख दे रही हूँ 7 से 8 घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में, यानी ओवरनाइट रख दे रही हूँ मैं। अब इसे मैं सुबह निकालूंगी। ओवरनाइट के लिए रख दी थी लेकिन मेरी लड़की ने फ्रिज तेज़ कर दिया था, मुझे पता नहीं चला। अब मैं सुबह देखी तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा जम गया मेरा आइसक्रीम। तो इसे निकालने के बाद मैं 5 मिनट ऐसे रख दी थी, थोड़ा सा नॉर्मल होने दी थी। फिर उसके बाद में बटर पेपर हटा रही हूँ। ये चिपक गया है तो इसे अच्छे से हटा ले रही हूँ। बिल्कुल चिपक गया है इसमें। तो ये देखिए, और एक स्पून ले रही हूँ, इसे थोड़ा सा गर्म पानी में डिप कर ले रही हूँ जिससे अच्छे से निकल जाए। ये मेरे लड़की का कमाल था क्योंकि मैं तो अच्छे से जमाई थी, थोड़ा सा ज़्यादा जम गया, फिर भी खाने में बहुत टेस्टी लगा गाइस। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर फ्रीज़र में रख रहे हैं तो उसे फुल पर मत कीजिए ओवरनाइट के लिए, क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा ज़्यादा जम गया। मगर आप ऐसी गलती ना करें क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ बनती है तो बच्चे आगे पीछे लगे ही रहते हैं कि कब जल्दी से तैयार हो और मुझे खाने को मिले। क्योंकि मेरी लड़की शाम से ही कटोरी लेकर थोड़ा सा बैटर बच गया था, उसे दे दी खाने के लिए, फिर भी उससे रहा नहीं गया। वो सोची फ्रिज तेज़ कर देंगे तो अभी जम जाएगा, मम्मा दे देगी मुझे खाने के लिए। अब मैं सुबह बोल दी तो वो सोची फ्रिज तेज़ कर दूँ, अभी मिल जाएगा खाने के लिए, और मुझे पता नहीं चला कि फ्रिज तेज़ कर दी है। और हाँ, इसे फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है जमने के लिए। फ्रिज में तो बिल्कुल नहीं जमेगा, इसलिए आप फ्रीज़र में रखना और पूरा फुल मत करना, नहीं मेरे जैसा ही जमेगा आपका। तो अब तो नॉर्मल हो गया, आराम से निकल रहा है। तो आप भी इस तरह से बनाइए मैंगो आइसक्रीम। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है, मिल्क पाउडर नहीं है, तो आप दूध को लीजिए और उसे गाढ़ा कर लीजिए। मैंगो का पल्प निकाल कर इस तरह से प्यूरी बना लीजिए और फिर पका हुआ दूध को ठंडा करके उसे दोनों को मिक्स करके मिक्सी में चलाकर उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर डालकर, मीठे की जगह चीनी या गुड़ डालकर जमा दीजिए किसी कंटेनर या किसी बर्तन में ही जमा दीजिए। उसे ढक दीजिए, अच्छे से कवर कर दीजिए और जम जाएगा। बच्चे उसे खुश होकर बहुत अच्छे से खाएंगे। और प्लीज़ गाइज़, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते